लक बाय चांस एपिसोड 183 डिंपल और हेमंत। शुक्ला जी से पूछने पर वरुण को पता चलता है कि हेमंत उसके पापा के दोस्त है। फिर भी वो ये पता नहीं कर पाता कि हेमंत का उससे मिलने का असली मकसद क्या है। वहीं हेमंत डिंपल से मिलकर उसे वरुण को वापस लाने में अपनी मदद करने के लिए कहते हैं। शुक्ला जी का खोला हुआ बार देखने के बाद वरुण इतना मगन हो जाता है कि वो शुक्ला जी से मिलने क्यों आया था ये भूल ही जाता है। और जब कनक और धनक के साथ बैठकर शराब पीते हुए शुक्ला जी उसके यहाँ आने की वजह पूछते हैं तो वो बिजनेस गुरु हेमंत कुकरेजा से हुई अपनी अजीब मुलाकात को याद करता हुआ पूछता है, आप हेमंत कुकरेजा को जानते हैं क्या शुक्ला जी? आप बता सकते हैं इतने बड़े आदमी को मेरी लाइफ में क्या इंटरेस्ट हो सकता है? ये पूछते हुए वरुण शुक्ला जी का चेहरा देखने लगता है और वरुण का सवाल सुनकर शुक्ला जी को ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगती कि हेमंत न सिर्फ वरुण से मिल चुका है बल्कि उसने कुछ ऐसा किया है जिससे वरुण परेशान है। शुक्ला जी हेमंत के अतरंगी तरीकों को अच्छी तरह जानते थे और साथ ही उन्हें इस बात की भी खबर थी कि अगर वरुण को पता चला कि हेमंत उनके कहने पर वरुण से मिला है तो वो आगे ना हेमंत की कोई बात सुनेगा ना खुद उनकी। इसीलिए उन्होंने चौंकने का नाटक करते हुए वरुण से पूछा, हेमंत क्या तुम हेमंत से मिले थे? कब? कहाँ? शुक्ला जी की एक्साइटमेंट देखकर वरुण उनसे पूछता है, मतलब आप उन्हें नहीं जानते? और शुक्ला जी अपना नाटक जारी रखते हुए कहते हैं, जानता हूँ, अरे बहुत अच्छे से पहचानता हूँ, लेकिन तुम मुझसे कहाँ टकरा गए? वो तो न्यूयॉर्क में रहता है ना? शुक्ला जी का जवाब सुनकर वरुण अपना सर पीटता हुआ कहता है, रहते होंगे लेकिन फिलहाल वो यहाँ आए हुए हैं और वो ऐसे सामने आकर खड़े होंगे तो टकराना तो पड़ेगा ही। इसके बाद वरुण दोपहर से लेकर शाम तक हेमंत से जुड़ा जो कुछ भी हुआ था वो सब शुक्ला जी को बताता है, ये सोचकर कि शायद वो उसकी कोई मदद कर पाए। लेकिन शुक्ला जी तो खुद हेमंत के साथ थे। वरुण और हेमंत की मिलने की कहानी सुनकर शुक्ला जी को हंसी आती है, लेकिन वो किसी तरह खुद को रोक लेते हैं और वरुण एक बार फिर परेशान होता हुआ कहता है, दुनिया में रोज न जाने कितने ही बिजनेस फर्म्स बनते हैं और खत्म होते हैं, तो ये जाकर बाकियों को तो इस तरह परेशान नहीं करते, मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? मैं उनका कौन लगता हूँ? मुझे मेरे बिजनेस में काम करना है या नहीं, ये मुझे उनसे जानने की जरूरत है क्या? शुक्ला जी वरुण की सारी बातें ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन अभी उनकी सारी चिढ़ खत्म नहीं हुई थी। इसीलिए वो आगे बोला, पता है पहले मैं उनकी कितनी इज्जत करता था। ऐसा लगता था कि अगर शेयर्स को लेकर उनके जैसा सिक्स सेंस मेरे अंदर आ जाए तो कितना अच्छा होगा। लेकिन अब सोच रहा हूँ कि सिक्स सेंस आने से अगर इंसान उनके जैसा पागल हो जाता है तो मैं मेरे जैसा ही ठीक हूँ। आप समझ रहे हैं? वो सीधे आकर मेरी कार के सामने खड़े हो गए। आप सोचो अगर मैं टाइम पे ब्रेक नहीं मारता तो उनके साथ कुछ भी हो सकता था। वैसे भी बुढ़ापे में हड्डियां टूटने के बाद बहुत मुश्किल से जुड़ती हैं। वरुण को इस तरह झुंझलाता हुआ देख कनक एक और पैक बनाता है, जिसे शुक्ला जी वरुण की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं, तुम ऐसे इसलिए कह रहे हो क्योंकि अभी तक तुम्हें पूरा सच नहीं पता है। शुक्ला जी की बात का मतलब वरुण कुछ समझ नहीं पाता और उसके चेहरे पर सवालिया भाव देखकर शुक्ला जी उसे अपने और अपने पापा की हेमंत से दोस्ती के बारे में बताते हैं, जिसके बारे में जानने के बाद वरुण एक बार फिर अपना सर पीटता हुआ कहता है, मैं भी कितना बड़ा गधा हूँ, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि उनके जैसा बड़ा और काबिल आदमी किसी अजनबी के पास जाकर उसकी अकल क्यों ठिकाने लगाना चाहेगा। वरुण जिस तरह से हेमंत से लड़कर अपने घर से निकला था अब उसे उस बात पर पछतावा हो रहा था और साथ ही शराब की वजह से उसका दिमाग ठीक से कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी शुक्ला जी ने वरुण से कहा, अरे मैंने सुना तो था कि हेमंत मुंबई आ रहा है, लेकिन ये नहीं पता था कि क्यों आ रहा है। और अजीब बात है, यहाँ आकर वो पहले मुझसे मिलने की बजाय तुम्हारे पास पहुँच गया। खैर मुझे लगता है कि मेरी ही तरह वर्धमान का दोस्त होने के नाते वो अपना फर्ज निभाना चाहता है, इसीलिए बिना किसी को कुछ बताए तुमसे मिलने पहुँच गया। शुक्ला जी की बात सुनकर वरुण सोच में पड़ जाता है कि आज उसके पापा के जाने के बाद भी जो उसकी इतनी परवाह करने वाले लोग उसके आसपास हैं, तो वो सब उन्हीं की देन है। अगर उसके पापा ने इन लोगों का भला नहीं किया होता, इन्हें अपना नहीं माना होता, तो आज वो कितना अकेला, अनाथ और बेसहारा होता।
ये सब उसके पापा के किए अच्छे कर्मों का फल है जो इतने अच्छे लोगों के रूप में मिला है। ये सब सोचते हुए कब वरुण की आंखों में आंसू बहने लगते हैं उसे पता नहीं चलता। शुक्ला जी जब वरुण की आंखों से आंसू बहते हुए देखते हैं तो हड़बड़ाते हुए पूछते हैं, वरुण क्या हुआ, तुम ठीक हो, रो क्यों रहे हो? इस पर वरुण अपने आंसू पोंछता हुआ कहता है, क्या बोल रहे हो आप भी, शायद आंख में कुछ चला गया था। अच्छा यहाँ खाने का कुछ इंतजाम है कि नहीं, बहुत जोरदार भूख लगी है। शराब और इमोशंस अब वरुण को कंट्रोल कर रहे थे, इसीलिए खाना खाने के बाद शुक्ला जी ने शंकर को बुलवाकर उसके हॉस्टल छुड़वा दिया और उसके जाने के बाद उन्होंने खुद हेमंत को कॉल किया। हेमंत इस वक्त अपने होटल रूम में था और अभी अभी नहाकर बाथरूम से निकले थे। उनके फोन उठाते ही शुक्ला जी ने बिना कुछ सोचे समझे कहा, क्या कर रहे हो यार हेमंत, मैंने तुम्हें उस लड़के को समझाकर सही रास्ते पर लाने के लिए कहा था, लेकिन तुमने तो अपना अलग ही खेल शुरू कर दिया। पता है वरुण कितना परेशान हो गया है। अच्छा सुनो, मैंने उसे अपनी दोस्ती के बारे में बता दिया है। शुक्ला जी की ये बात सुनकर हेमंत चिढ़ते हुए कहते हैं, बहुत अच्छा किया, एक बात पचती नहीं है ना तेरे पेट में? मैंने बोला था कि मैं वरुण को अपने तरीके से हैंडल करूंगा, लेकिन नहीं, जब तुझे अपनी ही चलानी थी तो मुझे बुलाए क्यों? ये कहकर हेमंत फोन डिस्कनेक्ट करके झुंझलाते हुए बिस्तर पर फेंक देता है। आज का दिन वरुण के लिए बहुत अजीब था, लेकिन बिस्तर पर लेटने के बाद उसे दिन के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिला और जो कपड़े पहनकर वो दिन भर पूरे शहर में घूमता रहा था वही पहने हुए ही सो गया। अगली सुबह डिम्पल ने उठकर सबसे पहले वरुण को मैसेज किया, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आया और वो तैयार होकर अपने कॉलेज के लिए निकल गई। डिम्पल वरुण को कुछ बताना चाहती थी, लेकिन कल से लेकर अब तक उसकी वरुण से कुछ बात नहीं हो पाई थी, इसीलिए वो बेसब्री से वरुण के कॉल या मैसेज का वेट कर रही थी। क्लासेस अटेंड करने के बाद अपने लंच ब्रेक में कैंटीन में बैठी डिम्पल कभी अपने फोन की स्क्रीन को देख रही थी तो कभी कैंटीन के दरवाजे की तरफ, लेकिन वरुण का कहीं कोई अता पता नहीं था। तभी उसने देखा कि दरवाजे से एक लगभग 50 साल का आदमी अंदर आ रहा है, जिसका चेहरा उसे कुछ जाना पहचाना लगता है, लेकिन वो जानती थी कि वो इस आदमी से पहले कभी नहीं मिली है। डिम्पल को लगता है कि वो आदमी किसी और से मिलने आया है, इसीलिए अपनी नजरें उससे हटा लेती है, लेकिन वो आदमी आकर उसके सामने की चेयर पर बैठता हुआ कहता है, हाय डिम्पल, आई एम हेमंत कुकरेजा। डिम्पल ने ये नाम पहले सुना था, लेकिन कहाँ ये उसे याद नहीं था, इसीलिए उसने उनसे पूछा, क्या मैं आपको जानती हूँ? इस पर हेमंत मुस्कुरा कर कहते हैं, अभी तक सिर्फ दूर से देखा होगा तुमने, लेकिन अब जान जाओगी। वैसे यहाँ किसका वेट कर रही हो तुम? वरुण का। वरुण का नाम सुनकर डिम्पल चौंक जाती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये आदमी कौन है जो वरुण के बारे में जानता है। इसीलिए डिम्पल वहाँ से जाने के लिए उठी, तभी हेमंत ने अपना कार्ड निकालकर उसके सामने रखते हुए कहा, मैं वरुण के पापा वर्धमान सिंघानिया का पुराना दोस्त हूँ और यहाँ वरुण के बारे में तुमसे कुछ बातें करने आया हूँ। लेकिन डिम्पल इतनी आसानी से किसी भी अजनबी आदमी पर भरोसा नहीं कर सकती थी, इसीलिए उसने साफ शब्दों में हेमंत से कहा, अगर आप वर्धमान अंकल के दोस्त हैं, फिर तो वरुण की फैमिली फ्रेंड हुए। इस नाते आपको जो पूछना है आप जाकर खुद वरुण से क्यों नहीं पूछ लेते? वो यूनिवर्सिटी में ही होगा। अगर आपको मेरे बारे में पता है तो उसके कॉलेज और हॉस्टल के बारे में भी पता ही होगा। प्लीज यहाँ अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए। ये कहकर डिम्पल वहाँ से जाने को होती है कि हेमंत एक बार फिर कहता है, मैं चाहता हूँ कि वरुण सिंघानिया एम्पायर में अपनी पोजीशन वापस ले। मुझे पता है तुम भी यही चाहती हो। हेमंत की ये बात सुनकर डिम्पल के बढ़ते हुए कदम रुक जाते हैं और वो पलटकर टेबल पर रखे हेमंत के कार्ड की तरफ देखती है। इस वक्त डिम्पल अगर कुछ सबसे ज्यादा चाहती थी तो वो था वरुण को पहले जैसा देखना। जिस खुलेपन और बेपरवाही से वो बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसान कर देता था, प्रॉब्लम्स को सबसे अलग नजरिए से देखता और चुटकियों में उनका सॉल्यूशंस ढूंढ निकालता था, अब वरुण की बेपरवाही की जगह लापरवाही ने ले ली थी और उसकी जिंदा दिली उसके गम के बोझ तले दब गई थी। वरुण के बारे में सोचकर डिम्पल आकर हेमंत के सामने बैठती हुई कहती है, आपको पहले टीवी और न्यूज़पेपर्स में देखा है, लेकिन बिजनेस में मुझे बहुत इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए आपको पहले नहीं पहचान पाई। वैसे मैंने वरुण से आपके बारे में कभी नहीं सुना। इस पर हेमंत हंसकर कहते हैं, उसे तो खुद अभी पता चला है कि उसके पापा मुझे जानते थे। वैसे मैं तुमसे बता दूं कि मैं कल वरुण से मिला और उस पर मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत बुरा पड़ा है।
इसके बाद हेमंत डिम्पल को वरुण से हुई अपनी पहली मुलाकात के बारे में बताते हैं और डिम्पल उनसे पूछती है, लेकिन आपको वरुण के सामने भेस बदल कर जाने की क्या जरूरत थी? अगर आप उससे कहते कि आप उसके पापा के पुराने दोस्त हैं, तो वो आपकी बात जरूर सुनता। इस पर हेमंत झुंझलाते हुए कहते हैं, अरे मुझे क्या पता था कि वो इतना जिद्दी है। जब उसने शुक्ला की बात नहीं समझी तो मेरी बात सुनता भी क्यों? तो मैंने सोचा कि शायद एक अजनबी इंसान से वो कुछ सीख जाए या अपने स्किल्स और टैलेंट के बारे में याद आ जाने से उस पर कोई असर पड़े, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा मैं उसकी नजरों में गिर गया। अपनी बात कहते हुए हेमंत दुखी हो जाते हैं और डिम्पल उन्हें सांत्वना देती हुई कहती है, जो हो गया है हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आगे के बारे में तो सोच सकते हैं। तो बताइए क्या प्लान है आपका और मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? डिम्पल वरुण के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी और वरुण के लिए उसका ये प्यार देखकर हेमंत ने मन ही मन खुद से कहा, अपने पापा की ही तरह बिल्कुल सही लड़की चुनी है वरुण ने अपने लिए। इसके बाद हेमंत डिम्पल को अपना प्लान बताने के लिए आगे टेबल पर झुकते हुए कहते हैं, करना यह है कि तभी उन्हें अपने पीछे से वरुण की आवाज सुनाई देती है, कोई कुछ नहीं करेगा। क्या होगा वरुण का रिएक्शन डिम्पल और हेमंत को साथ देखने के बाद, और कैसे हैंडल करेगी डिम्पल इस सिचुएशन को, जानने के लिए सुनिए लक बाय चांस का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।